हाय गाइस, दिस इज अभाग चंद फ्रॉम सीको अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आप लोगों को नाउन में जेंडर को एक्सप्लेन करूंगा। तो जेंडर जो होते हैं वो 4 टाइप्स ऑफ द जेंडर होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 भागों में बांटा गया है जेंडर को। पहले होता है मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है उसको हम बोलते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी कि जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो। नाउन्स विच बिलोंग टू द मेल सेक्स आर कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, माने ऐसे जेंडर जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है वो मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें अपन बॉय, मैन, हस्बैंड, अंकल, ऑक्स, बुल, किंग, कॉक, लायन, हॉर्स, टाइगर, ये सब जो है ये क्या है, टोटल मैस्कुलाइन जेंडर है। ये सब मैस्कुलाइन जेंडर पुरुष जाति का बोध कराते हैं। दूसरा हम देखें तो आता है फेमिनाइन जेंडर। नंबर 2 पे आप देखें लिखा है फेमिनाइन जेंडर, यानी कि ये जेंडर मीन्स लिंग होता है। तो फेमिनाइन जेंडर माने जो ऐसे जेंडर जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें बोलते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन देखें तो अ नाउन विच शो फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, माने जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में समझ लें। अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखी, डेफिनेशन तो आपको कहीं भी किसी बुक में मिल जाएगी तो आप कर सकते हैं, सिर्फ आप समझ जाएं। तो फेमिनाइन जेंडर जैसे काउ, आंट, मदर, क्वीन, वाइफ, मेयर, गर्ल, माने जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं जिनसे हमें मालूम चलता है कि स्त्री है। जैसे काउ आने गाय जो स्त्री जाति है, और आंट आने चाची, मदर माँ, क्वीन रानी, वाइफ पत्नी, मेयर गर्ल लड़की। इस प्रकार से मेयर घोड़ी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि ये फेमिनाइन जेंडर में कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा जो आता है वो है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर को अपन देख लेते हैं। कॉमन जेंडर अ नाउन विच कैन बी यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सेस इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, माने ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों का बोध कराते हैं। एक तो हमें पुरुष जाति का और स्त्री जाति का दोनों का बोध कराते हैं, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। तो हम ऐसे वर्ड देखेंगे जिनका हम यूज़ दोनों में कर सकते हैं, बहुत में। जैसे चिल्ड्रन माने बच्चे। अब बच्चे यानी आप उसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। पेरेंट्स माता पिता, माता और पिता मतलब तो पेरेंट्स माता पिता, तो आप दोनों के लिए हो जाएगा। फ्रेंड दोस्त फ्रेंड, आप किसी गर्ल्स का ही फ्रेंड हो सकता है, किसी बॉयज़ का ही फ्रेंड हो सकता है। तो फ्रेंड, पीपल लोग, तो ये कोई भी हो सकते हैं। पीपल छात्र, यहाँ पीपल लिखा है छात्र वाला है। छात्र कोई भी हो सकते हैं। छात्र में बॉयज़ भी आ सकते हैं, गर्ल्स भी आ सकते हैं। थीफ चोर, अब चोर है तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि पुरुष है कि स्त्री जाति का है, चोर के लिए चोर ही बोला जाता है। कजिन मीन्स होता है चचेरा, माने चचेरा भाई या चचेरा बहन, कोई भी उसको अपन कजिन ही बोलेंगे। नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, तो नेबर पड़ोस में कोई भी हो सकता है, पुरुष जाति भी हो सकती, कभी बोध करा सकते हो स्त्री का भी। टीचर आप किसी से ही बोल सकते हैं, वो सर भी हो सकते हैं और मैडम भी हो सकते हैं। आर्टिस्ट कलाकार, तो कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। पर्सन व्यक्ति, तो व्यक्ति में कोई भी आ सकता है, पुरुष स्त्री दोनों में से कोई भी हो सकता है। व्यक्ति हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉमन जेंडर उसी को कहेंगे जिसमें हम दोनों का बोध करा सकते हैं। ऐसे वर्ड इंग्लिश में आए जिन्हें हम पुरुष और स्त्री दोनों जातियों को लिए यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों का ही बोध होता हो। तो आप ऐसे कॉमन वर्ड को ही आप कॉमन जेंडर में ला सकते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है न्यूटर जेंडर, यानी कि आप ऐसा जेंडर समझ लें आप, न्यूटन जेंडर का अ नाउन विच शोज और डेनोट्स लाइफलेस थिंग्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, माने
ऐसी वस्तुएं वे संज्ञाएं जो अचेतन पदार्थों हेतु या वे जिनमें जान नहीं रहती है। आप समझ लें कि ऐसी संज्ञाएं, ऐसी नाउन जिनमें जान नहीं रहती है, उनका उपयोग में लाने के लिए हम न्यूटर जेंडर का नपुंसकलिंग बोलते हैं उनको का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ वस्तुएं होती हैं जिनका हम उपयोग यहाँ पर देख लें उनको किस में आते हैं। तो न्यूटर जेंडर को आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही समझ लें, उससे समझ में आ जाते हैं। स्टोन, पत्थर, तो आप पत्थर है तो उसको आप ना तो स्त्रीलिंग में ला सकते हैं ना पुल्लिंग में ला सकते हैं, तो ये न्यूटर जेंडर। बुक, किताब को आप कैसे ला सकते हैं, ना स्त्री है ना पुरुष है। तो ये पेपर है, कागज़ है, तो आप कैसे ला सकते हैं उसको, ना स्त्री है ना पुरुष है, वो तो ये न्यूटर जेंडर में। ट्री, पेड़ को भी आप इसी प्रकार लाएंगे, ना पुरुष ना स्त्री जाती है। पेन, कलम आप किसी में ला सकते थे, न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। चेयर निर्जीव है, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं, इनमें जान नहीं है। तो चेयर को भी आप न्यूटर जेंडर में लाएंगे। हाउस, मकान, वो भी है आप न्यूटर जेंडर में। इसके बाद टेबल को भी आप उसी में ला सकते हैं न्यूटर जेंडर में। तो जितनी भी हैं, टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, मोबाइल है, बुक है, ये सब न्यूटर जेंडर में आ जाएंगे। बॉक्स है, इस टाइप से कूलर है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, ये सब न्यूटर जेंडर में हम लेके आएंगे। इन सबको हम न्यूटर जेंडर में ला सकते हैं, जिनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये न्यूटर जेंडर। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं रियल में हमारे एग्ज़ाम में ये जानने की आपको पहचान सकते हैं आप कि कौन से न्यूटर जेंडर हैं, कौन से मैस्कुलाइन जेंडर हैं, कौन से फेमिनाइन जेंडर हैं, कौन से कॉमन जेंडर हैं। ये आप ज़रूर समझ गए होंगे। बस यहाँ से अब इसके बाद हमें चेंज करने आता है, वो आता है मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर से, पुरुष से स्त्री या स्त्री से पुरुष। लिंग का हमें ज्ञान होना ज़रूरी है, मतलब ये हमें लिखने आ जाते हैं। बाकी ये कॉमन जेंडर तो उपयोग में आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे है। और न्यूटर जेंडर भी ऐसा ही है कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कौन से जेंडर में कौन सा वर्ड, तो आप बता सकते हैं। सभी नाउन हैं। तो मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में या फेमिनाइन जेंडर को मैस्कुलाइन जेंडर में। तो मैस्कुलाइन जेंडर में अपन देखें जैसे एक्टर तो एक्ट्रेस, गॉड गॉडेस, टाइगर टाइग्रेस, गॉट सी गॉट, पीकॉक पीहैन। इस प्रकार से आप फिशरमैन फिशर वूमेन, मछुआरा फिशरमैन फिशर वूमेन, वॉशरमैन वॉशर वूमेन, बॉय तो बॉय का अपोजिट हो जाएगा फेमिनाइन में गर्ल, मैन का अपोजिट जो है फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा वुमेन। इनको आप अपोजिट भी समझ सकते हैं। ये समझ लो कि ये जो मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन है उनको हम अपोजिट भी बोल सकते हैं कि अपोजिट हैं एक दूसरे के। ब्रदर तो ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर, फादर मदर या मदर का फादर। ऐसा नहीं कि इस साइड से फेमिनाइन से आप मैस्कुलाइन भी बनाने आ सकते हैं। सर मैडम या मैडम का सर, सन तो डाटर, शनाना पुत्र, डाटर मीन्स पुत्री। हस्बैंड वाइफ का हस्बैंड भी आ सकता है। तो फेमिनाइन से मैस्कुलाइन और मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर आते हैं। हॉर्स का होता है मेयर, घोड़ा घोड़ी। बुल सांड या बुल बैल, काऊ गाय। डॉग वाइफ हो गया, हॉर्स हो गया, बुल सांड या बैल तो काऊ हो जाएगा। डॉग कुत्ता, विच कुतिया, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, किंग राजा, क्वीन रानी। तो इस प्रकार से आपको फेमिनाइन से मैस्कुलाइन जेंडर और मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर आपको याद करना है। और भी वर्ड होते हैं, आप इनको समझ लें। ये आप ये समझ लें कि अपोजिट वर्ड में भी आ जाते हैं, तो आप इनको लर्न कर लें। और बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक करें। और कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे मिलते हैं कल। उस पर हम देखते हैं अब क्या पढ़ाना है, तो उसमें फिर और पढ़ाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट सी लेके आ रहे हैं, अभी तो बेसिक चीज़ें हैं तो बेसिक ही पढ़ाएंगे। इसके बाद
बहुत जल्द हम टेंस पे आने वाले हैं। टेंस पे आ जाएंगे तो टेंस स्टार्ट कर देंगे। तो सिंपल सेंटेंस, टेंस के सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप सीखते जाइए कहाँ पे क्या आता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।